ये कहानी है हिंदू सनातन धर्म की। ये कहानी है जाति और वर्ण व्यवस्था की। ये कहानी है पालनकर्ता भगवान नारायण की। और ये कहानी है 4 वर्णों की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की। वेदों में वर्णित एक गहरी और अर्थपूर्ण कथा के अनुसार भगवान विष्णु वैकुंठ धाम में शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हुए गहन ध्यान में लीन थे। उसी दिव्य क्षण में मानव समाज के 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले भगवान के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए। वे बने ज्ञान के साधक, ज्ञान की खोज करने वाले और ज्ञान को फैलाने की जिम्मेदारी निभाने वाले। इसके बाद भगवान के हाथों से क्षत्रिय उत्पन्न हुए। शासन, सुरक्षा और नेतृत्व उनका कर्तव्य बना। फिर भगवान की भुजाओं से वैश्य उत्पन्न हुए। व्यापार, व्यवसाय और व्यवस्था उनका कर्म बना। और अंत में भगवान के चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए। वे बने कर्मठ, मेहनती और समाज को चलाने की वास्तविक नींव। खेती से लेकर सफाई तक, निर्माण से लेकर सेवा तक, समाज की हर गति शूद्र के श्रम पर टिकी हुई थी। इस तरह ब्राह्मण ज्ञान में, क्षत्रिय सुरक्षा और नेतृत्व में, वैश्य व्यापार और प्रबंधन में और शूद्र श्रम और सेवा में लगे। 4 वर्ण समाज के 4 स्तंभ थे। लेकिन समय के साथ इस कथा का अर्थ बदलता चला गया। कर्म के आधार पर बना विभाजन जन्म के आधार पर तौला जाने लगा। और यही से शुरू हुआ बड़ा छोटा होने का भ्रम, ऊंच नीच का भेदभाव। अब यहां मैं आपसे एक साधारण लेकिन गहरा सवाल पूछना चाहता हूं। जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो क्या करते हैं? क्या हम भगवान के मुख को प्रणाम करते हैं? क्या हम भगवान के हाथों को प्रणाम करते हैं? क्या हम भगवान की भुजाओं को प्रणाम करते हैं? माफ करिएगा, नहीं, हम भगवान के चरणों को प्रणाम करते हैं। अर्थात जिनका प्रतीक शूद्र है, उन्हीं चरणों को हम श्रद्धा से नमन करते हैं। जिस काम को समाज छोटा समझता है, वही काम असल में सबसे बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण है। यह संदेश हमारा कर्म खुद दे रहा होता है। लेकिन विडंबना यह है कि हम चरणों को तो प्रणाम करते हैं, पर व्यवहार में श्रम को तुच्छ समझते हैं। यहीं से एक गंभीर प्रश्न उठता है, क्या हम पुराणों के दिए गए संदेश को गलत तरीके से समझ रहे हैं? क्या यही गलत व्याख्या समाज में भेदभाव, असमानता और घृणा फैला रही है? पुराणों को गहराई में समझे तो वे पुराने नहीं, बल्कि अत्यंत आधुनिक प्रतीत होते हैं। अब से जब भी आप भगवान को प्रणाम करना चाहें, यह बात जरूर याद रखिए, भगवान को प्रणाम करना कर्मशील हाथों को प्रणाम करना है, मेहनती इंसान को प्रणाम करना है, श्रम को सम्मान करना है। इसका अर्थ साफ है, छोटा काम और बड़ा काम जैसी कोई चीज नहीं होती। कोई भी श्रम तुच्छ नहीं होता। जिस तरह सफाई के बिना स्वस्थ समाज की कल्पना संभव नहीं, उसी तरह हर कर्म की अपनी गरिमा होती है। हिंदू सनातन धर्म का मूल संदेश यही है, सभी काम समान हैं, सभी लोग समान हैं और सभी सम्मान के योग्य हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही रोचक और गहरे विषयों के साथ हम अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारे त्रिकाल पॉडकास्ट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जय त्रिकाल।